तो दोस्तों, भारत और इजराइल के बीच में संबंध कैसे हैं, इसके बारे में किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। भारत और इजराइल दोनों ही देशों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं और स्पेशली तौर पर इजराइल ने कई बार ऐसे ऐसे कारनामे कर दिए हैं जिससे भारत का मित्र रूस तक चौंक जाता है। पिछले साल आपको याद होगा, जब हमारा चीन के साथ गतिरोध बढ़ गया था तो मित्र इजराइल ने भारत के लिए अपने ड्रोनों को रातों रात रवाना कर दिया था। और आप सभी को अभी फिलहाल में पता है कि भारत को अपनी सीमाओं की सुरक्षा और निगरानी रखने के लिए उच्च ऊंचाई पर अधिकतम सीमा तक उड़ने वाले ड्रोनों की आवश्यकता है, जिसके लिए हम अमेरिका के साथ उसके 30 प्रेडेटर ड्रोन की डील कर रहे हैं। परंतु यह जो डील है वो कब तक फाइनल होगी और कब यह हमको ड्रोन मिलेंगे, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसी बीच मित्र इजराइल की तरफ से कुछ ऐसी खबर निकल के सामने आई है जिसने भारत और इजराइल की दोस्ती को एक बार फिर से साबित कर दिया है। दरअसल मित्र इजराइल की तरफ से अपने सबसे घातक ड्रोन हेरॉन मार्क 2 को भारत के लिए रवाना कर दिया है। जी हां, आप सभी ने सही सुना। स्क्रीन के ऊपर आप सभी एक स्क्रीनशॉट देख सकते हो जिसके माध्यम से ऐसी जानकारी दी गई है कि इजराइल की तरफ से भेजा गया हेरॉन मार्क 2 ड्रोन, जो कि 2 की संख्या में होंगे, उनको अब भारत के लद्दाख से लगते हुए LAC के ऊपर डिप्लॉय किया जाएगा और वहां पर इजराइल का यह घातक हथियार भारतीय सीमाओं की सुरक्षा और निगरानी करेगा। वैसे आप सभी को बता दूं कि भारतीय सेना पहले से ही हेरॉन TP ड्रोन के 2 संस्करण का उपयोग करती है, जो कि लद्दाख LAC के ऊपर डिप्लॉय हैं। परंतु पिछले साल हमने इजराइल से 4 की संख्या में ड्रोन खरीदे थे, तो इजराइल ने 2 ड्रोन तो हमको पिछले ही साल रवाना कर दिए थे, परंतु 2 ड्रोन बच गए थे जो कि इस साल आ जाएंगे और इसी महीने के लास्ट तक भारत के LAC के ऊपर डिप्लॉय भी हो जाएंगे। इजराइल के इस हथियार हेरॉन मार्क 2 की ताकत की बात करें तो यह जो ड्रोन है वो 35,000 फीट की ऊंचाई पर लगभग 45 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है। इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो है 260 किलोमीटर प्रति घंटे की। साथ में यह किसी भी वेदर कंडीशन में आसानी से निगरानी और दुश्मन देश के ऊपर हमला करने में सक्षम है और इसलिए भारत ने मित्र इजराइल से इस ड्रोन को खरीदा है। फिलहाल में भारत और इजराइल की दोस्ती के ऊपर आप सभी की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में फिर अवश्य दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।